अल्पसंख्यक के मुद्दे को उन्होंने फतेहपुर से उठाया, लेकिन अब यहाँ पे पीडीए का मामला पी और डी, जब पी और डी का मामला आ जाता है तो वो अपने आप को न्यूट्रल कर लिया उन्होंने। इन पर भी बुलडोजर चलना चाहिए और इनको नस्ते नाबूद कर देना चाहिए। समाज में एक ऐसा मैसेज देना चाहिए कि ये आने वाली पीढ़ी इस घटना को दोहरा न सके। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा है, समाजवादी पार्टी एक पारिवारिक वंशवाद की पार्टी है। संसद में एक महिला विधायक ने सही बोला और उसको अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया, तो ये पीडीए की बात करते हैं। अखिलेश यादव यानी कि पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। जब अखिलेश यादव इन सब की बात करते हैं, लेकिन उसी के बीच में जब एक दलित के साथ में एक बड़ी घटना होती है तब अखिलेश यादव चुप रहते हैं। पीडीए यानी कि क्या ये सिर्फ चुनावी नारा है या इसकी कोई नैतिक जिम्मेदारी भी है, ये कौन बताएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश के कानपुर से सटे ककवन में एक दलित परिवार की नाबालिग लड़की के साथ में यादव फैमिली ने 4 लोगों ने मिलकर के गैंगरेप किया। इस पर अखिलेश यादव चुप हैं, कोई भी ट्वीट इन्होंने नहीं किया है। क्या इस पर जनता की क्या बातें हैं, क्या राय है, जनता क्या सोचती है कि अखिलेश यादव का ये मौन व्रत आखिरकार दलितों के लिए क्यों है। कई सारे सवाल हैं। हम उत्तर प्रदेश के कानपुर में हैं, ये हमारे साथ कुछ जनता है, इनसे समझेंगे कि आखिरकार अखिलेश यादव। नाम क्या सर? मेरा नाम अरविंद गुप्ता है, मैं यहीं कानपुर का रहने वाला हूँ। सर एक बात ये जाननी है कि अखिलेश यादव हर मामले में ट्वीट करते हैं, लेकिन इस मामले में कोई ट्वीट नहीं किया। क्या ये सिर्फ बातें ट्विटर तक ही सीमित हैं पीडीए की या धरातल पर भी हैं? सर ये धरातल पर तो हो ही नहीं सकते, बात पीडीए की करते हैं। अगर एक बात पिछड़े की अगर ये करते हैं तो आप देखिए संसद में एक महिला विधायक ने सही बोला और उसको अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया, तो ये पीडीए की बात करते हैं। और ये इतनी निंदनीय घटना है, हृदय विदारक घटना है जो ये ककवन में हुई है, इस पर तो इनको मौन रहना ही नहीं चाहिए। और बात यहाँ पर उनकी जाति विशेष की बात आ गई, इनको मौन नहीं रहना चाहिए। इनको आकर धरातल पर आप दलित का सहयोग करते हुए उसको इन 4 को बहुत सख्त सजा दिलवानी चाहिए। मैं तो ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से मैं आग्रह करता हूं कि इस घटना को देखते हुए आज हमारे संविधान में कुछ संशोधन करके यहाँ पर भी इस घटना से तहत जितने भी ऐसे रेपिस्ट हों उनको सऊदी अरब वाला कानून उन पर लागू हो और इनको जल्द से जल्द बिना किसी बेल के कार्रवाई करते हुए वही कानून इन पर लागू होना चाहिए। सऊदी अरब वाला कानून लागू हो, ये जनता की मांग है। फिलहाल कानपुर की घटना से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि कानपुर की जो घटना हुई है उसमें एक 14 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ है और इसको मतलब एक दलित बिटिया के साथ जन्माष्टमी जो हमारे हिंदू वर्ग में, हमारे हिंदू समाज में जो सबसे बड़ा त्यौहार है, उस त्यौहार में एक दलित बिटिया के साथ अगर 4 यादव, मैं यादव शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं कि अभी जैसे कि हमारे मित्र ने बताया कि अखिलेश जी के पास टाइम नहीं मिला, वो संसद में व्यस्त थे। वो संसद में व्यस्त होते हुए भी अगर वो बैरिकेडिंग कूद के पुलिस के ऊपर अत्याचार का आरोप लगा सकते हैं, पुलिस को डंडा मार सकते हैं, अगर आप देख सकते हैं फुटेज में, तो क्या उनके पास एक 5 मिनट का समय नहीं है कि एक दलित जो बिटिया है उसके साथ संवेदना के तौर पर खड़े हो जाए और जो गलत है, जो आरोपी हैं, उनके ऊपर एक ट्वीट करके सिर्फ एक संवेदना जाहिर कर दें कि नहीं उन्होंने गलत किया, वो कोई भी हो। फिलहाल अब हम बात करते हैं कि जो सक्रिय राजनीति दिखाई देती है अखिलेश यादव की, वो पीडीए को लेकर के दिखाई देती है। क्या उनका जो वोटर कार्ड है सिर्फ पीडीए नाम का ही है या धरातल पे भी दिखाई देता है कि हम जमीनों पर दलित हो चाहे कोई भी, सबको लेकर साथ चल रहे हैं? देखिए, मुझे कहना नहीं चाहिए कि माननीय मुलायम सिंह यादव जो कि स्वर्गीय हो चुके हैं, उन्होंने एक बार कहा था किसी बलात्कार के ऊपर कि ये लड़के हैं और लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। तो इन गलतियों को अखिलेश यादव एक विरासत के तौर पर वो आगे बढ़ा रहे हैं। उसी विरासत को जो उनके पिताजी ने कहा, आज उस पर वो मौन धारण किए हुए हैं। और यही मैं आज फिर कह रहा हूं, अगर यही यादव की जगह अगर कोई और बिरादरी के लोग होते तो अखिलेश यादव
माननीय योगी जी के ऊपर राशन पानी लेके चढ़ जाते हैं, उनके ऊपर चढ़ाई कर देते हैं, विधानसभा का घेराव कर देते हैं और लाठी लेके हर विधानसभा में लाठी लेके और लोगों के सामने ये वो करते, निवेदन करते कि आप योगी जी के ऊपर आप आक्रमण करिए। मैं आपको बिल्कुल सीधे बात बता रहा हूँ। आक्रमण से याद आया कि जब हमला करना होता है अखिलेश यादव को तो वो बड़े सक्रिय दिखाई देते हैं, लेकिन दलित पर घटना होती तो सक्रिय नहीं है। वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि संसद के ऊपर, संसद थाने के पास खड़े होके बैरिकेडिंग के ऊपर छलांग लगा के कूद के लोगों को दिखा रहे हैं कि वो पीडीए के प्रति कितने ईमानदार हैं। और आज तीसरा दिन है, उत्तर प्रदेश के जिसके वो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके पास 3 दिन में मतलब 72 घंटे में उनके पास 72 सेकंड का टाइम नहीं है कि एक ट्वीट करके उस बिटिया के प्रति संवेदना व्यक्त कर देते। फिलहाल एक और सवाल सबसे अहम कीमती है कि आपने देखा होगा कि जरा सी भी घटना अगर उत्तर प्रदेश में घटती है तो अखिलेश यादव सामने खड़े होते हैं। ये कई सारे सवाल थे जो मैंने पूछे। सर, एक आपसे सवाल है कि जब अपराधियों के ऊपर, मान लिया कि जो घटना हुई है, ऐसे अपराधी या इससे बड़े अपराधी जैसे कई दिग्गज नाम है उत्तर प्रदेश में, उनके ऊपर जब घटना होती है तो बुलडोजर चलाए जाते हैं, सबसे पहले अखिलेश यादव दिखाई देते हैं। तो क्या जब पीडीए जो लड़की दलित है उसके साथ घटना होती तो नहीं दिखाई देना चाहिए आगे, या उनके प्रति सहानुभूति होती है जो जिनके ऊपर बुलडोजर चलाए जाते हैं मकान के ऊपर? ये सदैव देखिए, जब मैं जैसा कि देखता हूँ मैं व्यक्ति विशेष और किसी जाति पर मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सच्चाई एक धरातल पर जो है मैंने देखा है। मैं इस सरकार को भी देख रहा हूँ, इससे पहले जो सरकार थी सपा की, अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे यहाँ के, तब अधिकतर लड़कों से गलतियाँ हो जाया करती थी, अधिकतर लड़कों से गलतियाँ हो जाया करती थी। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ निष्पक्ष राजनीति जो कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी, मैं उनकी सराहना करता हूँ और सदैव उनसे एक डिमांड करता हूँ कि जो ये घटना घटित हुई है इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें और जो लड़के पकड़े गए हैं उन पर, जैसे कि बड़े बड़े भूमाफियाओं पर और बड़े बड़ी घटनाओं पर, छोटी छोटी घटनाओं पर बुलडोजर का सहारा लिया गया, इन पर भी बुलडोजर चलना चाहिए और इनको नस्ते नाबूद कर देना चाहिए। समाज में एक ऐसा मैसेज देना चाहिए कि ये आने वाली पीढ़ी इस घटना को दोहरा ना सके। सर, भाई साहब ने कहा कि जो है समय नहीं मिला अखिलेश यादव को। लगता है आपको कि इस छोटे से मामले के लिए ट्वीट हर मामले में करते हैं लेकिन इस मामले में समय नहीं मिला? मैं एक चरणबद्ध तरीके से मैं अपने भाई को एक बात बताना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा है, समाजवादी पार्टी एक पारिवारिक वंशवाद की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में अगर फतेहपुर के जिला अध्यक्ष ने अगर कुछ भी गलत घटना को अंजाम दिया तो शायद इनको मालूम नहीं होगा। हमारी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने उनको कारण बताओ का तुरंत नोटिस जारी हुआ है, 7 दिन का उनको समय दिया गया है कि इस घटना को उन्होंने अंजाम क्यों दिया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इनके पास शब्द नहीं है ये बताने के कि अखिलेश जी ने ट्वीट क्यों नहीं किया। मैं इनका उत्तर दे देता हूँ। देखिए, अखिलेश जी इस समय बहुत असमंजस में फंसे हुए हैं। वो पीडीए मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, अब यहाँ इस घटना में पिछड़ा भी शामिल है और दलित भी शामिल है। अब बचा अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक के मुद्दे को उन्होंने फतेहपुर से उठाया, लेकिन अब यहाँ पे पीडीए का मामला पी और डी, जब पी और डी का मामला आ जाता है तो वो अपने आप को न्यूट्रल कर लिया उन्होंने। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तत्काल प्रभाव से जो आरोपी थे उनके ऊपर पॉस्को एक्ट के तहत, उनके ऊपर SC एक्ट के तहत, उनके ऊपर रेप के तहत मुकदमे हो चुके हैं। उनके परिवार लोगों को पूरा नेस्तनाबूद कर दिया गया है और 24 घंटे के अंदर ये सभी आरोपी या तो इनका इनकाउंटर होगा या तो ये जेल की सलाखों के पीछे होंगे। फिलहाल कई सारी बातें थी, कई सारी चर्चाएं थी कि इनकाउंटर होगा, लेकिन अखिलेश यादव यानी कि पीडीए, ये परिभाषा उनकी सत्य है, लेकिन उनकी जुबान सील हो जाती है जब दलित के साथ कोई घटना होती है। एक सच्चे नेता, एक सच्चे सिपाही का ये कर्म है, ये धर्म है, या अच्छे नेता का ये कर्म धर्म है कि वो किसी भी जाति का हो, किसी भी संगठन का हो, किसी भी धर्म का हो, उसको हर मामले में अपनी बात रखने का हक है। यानी कि अखिलेश यादव को इसमें बोलना चाहिए था। क्यों? क्योंकि जब योगी आदित्यनाथ कोई कार्य करते हैं तो वो हर मामले में कूदते हैं, कुछ ना कुछ ट्वीट करते हैं, कुछ ना कुछ बोलते हैं। लेकिन ये मुद्दा उत्तर प्रदेश के लिए नहीं बल्कि अब भारत के लिए भी बड़ा होता दिखाई दे रहा है। कानपुर से
कृष्णा के साथ दुर्गेश मिश्रा।